मुझे ये जानना था सर, स्ट्रेस का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होता है हार्ट पर? Nowadays we cannot avoid stress. True. Stress is the one of the factor in our life. Whenever there is a stress, especially mental stress, psychological stress. So what happens? Lot of young men, specifically those who are working into IT professional, जो भी आजकल 9 to 5 कर रहे हैं, lot of people are doing smoking, drinking. सर ये सब हैबिट्स का क्या इम्पैक्ट है? एंड इवन the sleep cycle is not well. आज के मेरे जो गेस्ट है, ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज ऑल्सो डीएम इन कार्डियोलॉजी, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट, साथ ही में ही इज इंडियाज यंगेस्ट टॉवर एक्सपर्ट एंड ही इज अ टावी एक्सपर्ट. टावी एंड टॉवर एक्सपर्ट क्या होते हैं ये भी आज के पॉडकास्ट में समझेंगे. ऑल द पीपल which are working out, कई कुछ लोगों को वर्कआउट करते वक्त ही हार्ट अटैक आ गया. दे डोंट हैव अ sedentary lifestyle, they are very active in their life, even though after that why they are having such heart attacks. This young generation, mainly few people are having genetic disorders. अचानक से excessive exercise करना, जिम में जाके आदत नहीं है, ट्रेडमिल पे भाग रहे 15 मिनट या बहुत सारा वेट उठा रहे, तो उसमें होता है कि हार्ट पे बहुत जोर आ जाता है. और जो ऑलरेडी खराब हार्ट है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट गिव अप कर देता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट आ जाता है. What is the minimum limit when it comes to heart? कि ये इतना पिया ठीक है, it won't affect the heart, but इससे ज़्यादा पिया it definitely will impact heart and overall system. So people will get disappointed, but 2 pegs are that is the limit. Honest answer is 0 alcohol is the best. Okay. Hello everyone, this is Nikhil Maure and welcome to the Nikhil Maure Show. आज मेरे साथ जो गेस्ट है उनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आने वाला है. डेफिनेटली आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सी चीज़ें आज के ये पॉडकास्ट से आपको समझने वाली है. बिकॉज आज के मेरे जो गेस्ट है, ही इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर, ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो ही इज़ अ वेल नोन कंटेंट क्रिएटर इन दी हेल्थ स्पेस. स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड वो बहुत सा कंटेंट बनाते हैं एंड आई एम अ रेगुलर वॉचर ऑफ देयर वीडियोज़ एज वेल. मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी की. तो चलिए उनसे बात करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में. एंड स्पेसिफिकली ये पॉडकास्ट रहने वाला है मेन एंड दी हार्ट प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक पर. सो जो भी मैन या फिर जो भी वुमेन ये पॉडकास्ट देख रही है, डेफिनेटली आपके मेल फ्रेंड से शेयर कीजिए, आपके हस्बैंड से शेयर कीजिए, आपके ब्रदर से शेयर कीजिए एंड लेट देम नो एवरीथिंग अबाउट द हार्ट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट के साथ. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट. Thank you, Nikhil, for having me. I am very excited to do this podcast. Definitely, because we know we are in the same city. We are vibing together because we know that what men are facing the issues, especially True. considering heart. We have hearing so many news regarding heart issues nowadays. So this podcast is must for awareness, for better health in a long run. So I am very happy that I am here with you and very excited to discuss furthermore. आई एम हैप्पी टू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वांट कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, मेक इट क्रिस्प एंड ऑल्सो यू टेल अस अबाउट व्हाट इज टावी एक्सपर्ट एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू इन द कंट्री एंड यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट. सो सब जानना चाहेंगे. सो प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन इन क्रिस्प एंड ऑल्सो टेल योर अबाउट योर बिगेस्ट qualification that you do. Okay. Yeah. So what I am doing is a very niche speciality. It's a TAVI or tower. So ये short form है, TAVI or tower. It's the same thing. TAVI is transcatheter aortic valve replacement or implantation. So aortic valve जो सबसे important wall है हार्ट का, जो हार्ट और बॉडी सेपरेट करता है और वहीं से हर एक RBC को, ब्लड को उधर से ही जाना होता है. So जब वो ख़राब हो जाता है तब हार्ट स्टार्ट्स फेलिंग एंड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड डाइंग इज़ देयर. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू चेंज दैट वॉल. बट मैनी टाइम्स होता क्या है कि ओपन हार्ट ऑपरेशन से ये छाती खोल के वेंटिलेटर पे रख के करना पड़ता है. पर अभी ये नया टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है और हमने ह्यूमंस ने वी हैव अचीव्ड कि हम बिना हार्ट खोले कैसे ये कर पाए और ये हुआ है. और नाउ वी आर डूइंग दैट थिंग, रिप्लेसिंग द वॉल without opening the chest, without opening the heart. Interesting. Only through thigh. Wow. Only through thigh, only 1 centimeter incision. और यहाँ से हम वॉल अंदर डालते हैं with the new advancement, उसको छोटा करके और फिर हार्ट में जाके उसे फुलाते हैं और हार्ट में हम बिठाते हैं न्यू वॉल. एंड इन 2 days you won't believe, trust me, you won't believe, 2 दिन में पेशेंट घर पे चल के जाता है. Wow, interesting.
कैन यू इमेजिन ऐसे कभी सोचा कि मेजर हार्ट नहीं। ऑपरेशन हुआ और 2 दिन में आराम से चल के जा रहा No, no, I never believed that. Yeah. No, that's impressive, sir. So, sir, also I wanted to know a little bit about your journey. अगर आप बताएं. है? Yes. So I started my MBBS in 2009 from Pune itself, Talegaon, Okay. and after that I did my MD Medicine. Hmm. So MD Medicine, you know, being a man, that is the thing that you have to prove yourself in the competition. Okay. So you have to work hard. There is no other option. You have to prove yourself. You have to work hard. So I was in this field of medicine. तर you know, ये मुझे किसी से पूछ के किसी से गाइडेंस लेके तो करना ही था. But everyone has his own journey, you know, right? So in this journey, then I landed up in Nagpur doing my medicine in MD medicine, and then after scoring a rank in All India Speciality SS Speciality, Wow. I chose to opt for cardiology because during my MD I understood that DM is my passion, cardiology is my passion, so I have to do super speciality in medicine. And that is the doctorate post, like PhD post. Yes, I got So, it. yeah, so DM is a very yeah. few people. Yeah. Maximum I have seen doctors complete their PG and they start practicing, but you went ahead. Yeah. So what I understood during my MD that sometimes I'm not able to give my 100% to the patient. Then I over the time I understood cardiology is the branch where I can do that. So if there is a block, I can do angioplasty and make it normal. If there is a wall problem, I can do TAVI and make it normal. Is there a rhythm problem, I can put pacemaker और patient normal हो जाता है. So then I understood यही branch है जो मुझे करनी चाहिए. Okay. That created a passion for cardiology. That for patients' benefit, what I can be the best is the cardiology, is what I thought that time. And that is true. So I took up cardiology. I got trained in one of the finest institute in India, Amrita Institute of Medical Sciences, Kerala. And after that, I understood that I need to do some more study, even after doing this DM. And then I went to abroad for my fellowship, and where I learned TAVI. So I did more than 100 TAVIs in 6 months. And I got good mentors, 10 mentors I had. Wow. And all were so good. They were welcoming. They taught me everything. So now I'm here practicing one of the youngest tower operator. And that I think is not just my accomplishment, but ऐसा लगता है I was there at the right time at the right place, and this is how it happened. And all credit goes to my mentors or my gurus. Wow. जिन्होंने मुझे ठीक से सलाह दी, जिन्होंने बताया ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए, और इसीलिए ये मैं कर पाया. Wow. So all thanks to my mentors. And cardiology is the field जहाँ पे बहुत men हैं. There are very few female, 1% females. Okay. So I never had any female mentors actually. Okay. I had all the men who was guiding me. They were so transparent and so honest that they used to tell me कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, Okay. ये अचीव होना चाहिए. So this is how it is, and I am with you today. Great. So, sir, my first question is, among all the cities and the countries, you have been to many countries, you have been to all the states, different cities, but why you choose to come to India and specifically in Maharashtra and Pune? Why did you take that decision? So firstly, the love for the culture, Marathi culture, ये बहुत ज़्यादा है. Great. I am a very proud Maharashtrian. I am a very proud Marathi. Yeah. Yes. So in Maharashtra there is something unique about this state, is what I think. Okay. मैंने काफ़ी अलग-अलग cultures देखे, और मुझे लगता है कि the best culture in India is Maharashtrian culture. Wow. You take as food, you take language, you take the modern things available in Maharashtra. So I think the best performing state is Maharashtra, even its business, creative content, and healthcare. Wow. Great. So this is how I chose, because of the love for my culture. Great. Sir, now you're operating from Pune. Sir, so do you have your own hospital here, or you operate in any multi-specialty hospital here?
So currently I'm at multi-speciality hospital, Jupiter Hospital, Baner, Okay. Pune. So I am their consultant cardiologist Okay. who takes the TOWER program as one of the lead, and Wow. also developing new therapies, new advancement in cardiology. Wow, that's great, sir. That's impressive. So now we'll come to the podcast. So, sir, I'll start with the very first question, and I want to ask you about the myths about heart. जब हम बात कर रहे हैं हार्ट एंड द मेन प्रॉब्लम की, तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या मिथ लोग रखते हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज में या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में, जिसके कारण उनके प्रॉब्लम और बढ़ सकते हैं या फिर वो खुल के जी नहीं पाते. सो व्हाट आर द मिथ्स? So very interesting question actually. So first myth I would like to bust is एक बार पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम हो गया मतलब वो ठीक नहीं हो सकता. ओके. तो ये बिल्कुल गलत है. सो आई रियली वांट टू अश्योर योर ऑडियंसेस दैट हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं. और बिकॉज यू हैव हार्ट अटैक और बिकॉज यू हैव ब्लॉक और बिकॉज यू हैव रिदम प्रॉब्लम या वॉल प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है नहीं कि लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड. नाउ अभी यूजुअली हमने देखा रहेगा, मैं काफ़ी पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तब मुझे ये दिखाई पड़ता है कि जो रिलेटिव्स होते हैं उनके काफ़ी बर्डन डालते हैं पेशेंट पे. अरे तुम तो हार्ट मरीज़ हो, तुम आराम से चलो. अरे तुम हार्ट मरीज़ हो, तुम ये उठाओ मत. अरे तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम ये मत खाओ. अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें ये हुआ है, तुम्हें ये खाना सही नहीं है. तो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि इसको ये प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तुम हार्ट के मरीज़ हो, तब ये एक्चुअली हार्ट तो अलग रह गया, ये मेंटल इम्पैक्ट अलग से हो जाता है. सो ये साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट करता है और Yes. ये अपने ही लोग करते हैं. अपने ही लोग करते हैं. सो अगर डॉक्टर तुम्हारी कोई, फॉर एग्जांपल मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं किसी की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सो आई मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, वो रिस्ट्रिक्ट ना हो पाए कि मतलब दवाइयाँ भी ले रहा है और पेशेंट बोल रहा है यार मैं तो ठीक से खुल के जी भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए. ऐसा है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए. Okay. तो अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका कुछ क्वालिटी भी तो रहे, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे. सो आई मेक श्योर कि ये ना हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव रहे पेशेंट पे और रिलेटिव्स भी पॉजिटिवली बताएं, ना कि उन्हें निगेटिवली रिमाइंड करते रहे कि ये प्रॉब्लम्स है. और अगर प्रॉब्लम्स है भी तो लेट्स डील विथ इट ना, मतलब रिमाइंडर से तो होगा नहीं. सो अगर पेशेंट तो मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वी हैव टू कंसिडर जब कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है. सो सर मुझे ये जानना था सर, स्ट्रेस का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होता है हार्ट पर? ये तो आपने बता दिया कि इन्होंने प्रेशर डाल दिया, सो दिस इज द डिफरेंट थिंग जिसको हार्ट प्रॉब्लम है. लेकिन उसी के साथ समबडी हु इज ऑलरेडी टेकिंग स्ट्रेस, उसके हार्ट पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? Nowadays the lifestyle is all about stress. All over. Yeah, You're right, absolutely you're right. So nowadays we cannot avoid stress. true. Stress is the one of the factor in our lifestyle. So the only thing we have to understand, we have to deal with the stress, and how we deal with it is a different thing. But how stress affects our heart, so what happens whenever there is a stress, especially mental stress, psychological stress, so what happens, body has stress hormone gets very high. Stress hormone is steroids. Okay. Cortisone is the main stress hormone in medical term, cortisone. Okay. So when the cortisone goes high, the other hormones do not react the way cortisone goes high because it's the boss. Okay. So as we say, fight or flight hormone, the response, मतलब अगर हमें भागना है तो हमें एड्रेनालिन चाहिए जी. तो ही हम भाग पाएंगे. जैसे एक कॉमन एग्जांपल इन मेडिकल टेक्स्ट बुक्स कि अगर शेर आया तो हम क्या करेंगे, हम भागेंगे या उससे लड़ेंगे, दो ये हो सकता है. तो दोनों के लिए हमें एक हार्मोन चाहिए, एक एनर्जी चाहिए जो बॉडी देगा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कि ये स्ट्रेस आ गया है, इधर मुझे भागना है जोर से या मुझे फाइट करना है, तो अभी मुझे वो हार्मोन चाहिए, वो बॉडी सिक्रेट करेगा स्ट्रेस हार्मोन, और वो स्ट्रेस हार्मोन से हम उसे लड़ पाएंगे या भाग पाएंगे. भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए. होता क्या है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ये हॉर्मोन्स बहुत हाई लेवल में बॉडी में सिक्रेट होते रहते हैं, और जब ये लॉन्ग टर्म सिक्रेट होते हैं तब बॉडी खराब वे से अडेप्ट कर जाती है, तो उसमें ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाता है. Okay. क्योंकि कंटिन्यूसली नॉर्मल हार्मोन्स काम नहीं कर रही है, तो स्ट्रेस हार्मोन ही लेवल हाई रह रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉक्स आना चालू हो जाता है. अगर हार्ट में ब्लॉक आ रहे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में ब्लॉक्स आ रहे तो
पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स बिल्टअप होती है स्ट्रेस से। ओके सो इवन इफ एनी फील्ड इज देयर, इट्स स्ट्रेसफुल फील्ड आजकल, तो वी जस्ट हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। कैसे मैनेज करें ये तो अलग बात है, जैसे मेडिटेशन या फ्रिक्वेंट हॉलीडे विजिट्स, फ्रिक्वेंट दोस्तों से मिलना, दोस्तों के साथ रिलैक्स करना या वेकेशंस पे जाना। दीज आर फ्यू वेज टू जो आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। And sir, what about stress management? People also can go for the stress management exercises or the workshops where they can learn to manage the stress ऐसे वक्त पर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो भी हेल्प हो तो वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि आज के फील्ड, आज के एरा में हमें नहीं पता, सब कुछ एक साथ नहीं आ सकता। हम हमारे फील्ड के मास्टर होते हैं पर दूसरे फील्ड में हमें नहीं पता रहता चीज़ें, क्योंकि हमने कभी काफ़ी देखा नहीं होता, सीखा नहीं होता। सो आई रियली थिंक कि अगर कोई दूसरे एक्सपर्ट की मदद लेने की ज़रूरत है तो वो लेनी चाहिए। स्ट्रेस रिलीफ के लिए लेना है तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए ले सकते हैं, और किसी, जैसे हमें अगर बॉडी बिल्ड करनी है तो हम ट्रेनर के पास जाते हैं ना जी, या हमें प्रॉपर्टी लेनी है तो हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, या कौन सा प्रॉपर्टी लूँ मैं, कौन सा अच्छा है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जी। सो वैसे ही अगर स्ट्रेस रिलीफ करना है तो इफ़ वी हैव एक्सपर्ट अवेलेबल अराउंड, वी शुड टेक देयर ओपिनियन। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, अभी जैसे स्ट्रेस की बात हुई, एट द सेम टाइम हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इससे भी क्या इम्पैक्ट होते हैं हार्ट पर? सो स्पेशली मैन, ओके, स्पेशली मैन, क्योंकि यंग एज से ही जो मैन लोग हैं, पुरुष, यू नो, इनको हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल की चिंता सताती है जी, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है लाइफ में। दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि अभी हो गया है एजुकेशन, अभी प्रूव करो, घर चलाओ, पैसा कमाओ। दे आर ऑलवेज ऑन एड्रेनालाइन, जो आपने बात की। दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर लाइव्स, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया काफ़ी एक लेवल एक अलग हो चुके हैं कि ये कार चाहिए जी, ये जी, घर चाहिए जी, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए। एस्पिरेशनल लाइफ के गोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं बहुत एज कम्पेयर टू अर्लियर Yeah. बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। या सो प्रेशर भी आता है कि हमें ये प्रूव करना है, या कोई प्रेशर डालते हैं तुम पे, घर वाले हो या फ्रेंड्स भी हो, या खुद ही प्रेशर डेवलप हो जाते हैं देख के, यार मैं भी ये कर पाऊँ, ये मैं भी ये गाड़ी ले लूँ। तो इसमें होता है कि स्ट्रेस बिल्टअप हो जाता है। स्ट्रेस बिल्टअप हो जाए तो बीपी बढ़ जाती, जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग, बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग हो जाता है। करेक्ट। सो इससे होता क्या है, ब्लॉकेजेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस इन फीमेल्स, 50 साल की उम्र तक दे हैव दोज हार्मोन्स जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, तो ब्लॉकेज तैयार नहीं होता। मैन के लिए है नहीं, तो यंग मैन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस है जितना 60 साल के आदमी को आए। ओके, सो हमें पहले से ही लाइफस्टाइल ठीक से रखना ज़रूरी है, क्योंकि यंग हार्ट अटैक्स जो आजकल हम सुनते हैं, यंग हार्ट अटैक्स, जिम में कोई कोलैप्स हो गया, कोई मैराथन में कोलैप्स हो गया, डेथ हो गई, तो ये हम रूटीनली देखते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। सो मर्दों को औरतों से ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, Okay, स्पेशली यंग एज में। यंग एज में, लाइक व्हाट इज द एज जो आजकल सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं सर? सो 30 to 45 इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ओके, उसमें 99.9% आर मैन। वाओ, 30 to 45 में? Oh, that's a very young age. And why this is happening, sir? Because we don't have protective cover like female hormones. They have protective cover. Okay. But men are more stressed. They are more ambitious. They want to achieve something. So they are always on the work on the work fields, and they are on traveling. So they have eating problems. They are constantly stressed. So these are the main problems happening. And sedentary lifestyle. Yeah, a lot of IT professionals work from home Yeah. because of that also. Yeah. So mind works more and body stays at the same place. Okay. Mind भाग रहा है 100x, पर body वैसी है. Okay, So that- sedentary life. Sir, one more thing I want to ask you when you talk about men. So sir, I have seen कि बहुत से लोग अभी in recent news में भी देखा, कुछ 4-5 साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑल द पीपल दोज आर वर्किंग आउट, कई कुछ लोगों को वर्कआउट करते वक्त ही हार्ट अटैक आ गया, या फिर जो लोग रेगुलर जिम करते हैं उनको हार्ट अटैक आ गया. व्हाई दैट इज हैपनिंग इवन दो दे डोंट हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे आर वेरी एक्टिव इन देयर लाइफ,
even though after that why they are having such heart attacks? So this is very important question. कि जिम मध्ये young people are dying, young Yes. people are collapsing. So होतं काय this young generation mainly few people are having genetic disorders that is known as cardiomyopathy. Okay. तो ये होता क्या है, कार्डियो मतलब हार्ट, मायोपैथी मतलब मसल के प्रॉब्लम. तो ये यंग एज में ये पहले पता नहीं चलता कि ये है प्रॉब्लम अंदर, क्योंकि सिम्टम्स कुछ आते नहीं. बट अचानक से एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, जिम में जाके आदत नहीं है बट ट्रेडमिल पे भाग रहे 15 मिनट या बहुत सारा वेट उठा रहे, सो उसमें होता है कि हार्ट पे बहुत जोर आ जाता है. और जो ऑलरेडी ख़राब हार्ट है, मतलब कोई तो कोई प्रॉब्लम है अंदर, सो हार्ट गिव अप कर देता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट आ जाता है. तो कार्डियक अरेस्ट इसीलिए जब आपको कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट करना है या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस चालू करनी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड स्पेशली यंग मैन कि ये चेकअप होना चाहिए हार्ट का. दे वेरी सिंपल टेस्ट्स, ECG, 2D एको एंड ट्रेडमिल. ये 3 है, वेरी इजी टेस्ट है, हार्डली आधे घंटे में तीनों हो जाते हैं और सब जगह अवेलेबल है. तो आप ये कराइए, एवरीथिंग इज़ फाइन, गो इनटू वॉट एवर यू वांट. आपको एडवेंचर स्पोर्ट करना है, स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, या स्पीति वैली में घूमना है, या कश्मीर जाना है, हिमालयन ट्रैक करना है, या कलसुबाई निकलना है, कहीं भी होना है, तो ये एक बेसिक करना पड़ेगा. आई वॉज इन केरला दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर जब एक स्पेशल बहुत फेमस मंदिर है शबरीमला. शबरीमला मंदिर में जाने के लिए लोग पहले टेस्ट करने आते थे, क्योंकि बहुत हार्ड ट्रैक है और बहुत किलोमीटर्स चलना पड़ता है. सो एवरीवन यूज्ड टू कम एंड गेट देम टेस्टेड कि मैं सही हूँ ना, मैं जा सकता हूँ ना, और फिर वो चालू करते थे. सो वैसे हमें करना चाहिए. तो जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये हमें अवॉइड करना चाहिए. तो हमें वी कैन अवॉइड ऑल दिस डेथ्स एंड कोलैप्सेस इन द जिम्स. सो 3 आपने जो बोले, एक ECG, एक कार्डियो, एंड द थर्ड वन विल बी सो ECG, 2D एको एंड TMT, ट्रेडमिल टेस्ट. ओके, ये 3 इज कंपलसरी. और ये मिनिमम कितने चार्जेस में हो जाएगा सर? सो इट हार्डली 5,000 में सब हो जाएगा. बट व्हेनेवर समबडी वांट्स टू वर्क आउट, उन्होंने ये 3 टेस्ट करके ही अपना आगे का ये डिसाइड करना चाहिए व्हाट एक्सरसाइज दे विल बी. अभी सर मैं बात करूँगा सर वर्कआउट के बारे में. सर जिमिंग, जो वर्कआउट जिम में करते हैं हम, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग हो गया, ये और साइकिलिंग, इनका हार्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है सर? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट हैपन्स, जिम मतलब वेट उठाना, ये कंसेप्ट हो गई है जो सही नहीं है. जब हमें हेल्दी रहना है तो हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी, हमारे मसल्स भी ठीक रहे, हमारा हार्ट भी सही रहे. हार्ट सही रहे मतलब कार्डियो वर्कआउट जो होता है, जिसमें ट्रेडमिल आता है, बाकी चीज़ें भी, साइकिलिंग आती है. सो ये होता है कार्डियो वर्कआउट, जहाँ पे हम एज रिलेटेड हार्ट रेट बढ़ाते हैं, हार्ट को एक्सरसाइज कराते हैं उस हार्ट रेट तक, पीक हार्ट रेट तक, और फिर कम कर देते हैं. सो वी यूजुअली शुड कंबाइन कार्डियो वर्कआउट एंड वेट ट्रेनिंग टुगेदर मतलब नॉट अ सेम डे आई एम सेइंग, बट हफ्ते में अगर हम 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं तो 3 दिन कार्डियो होना चाहिए, 3 दिन वेट ट्रेनिंग होना चाहिए. और जो प्रोफेशनली आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, कि जिन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे बॉडी बिल्ड नहीं करनी, मुझे किसी शो में नहीं जाना, मेरे मसल्स नहीं दिखाने, तो उन्होंने एक सिंपल एंड बेसिक वेट ट्रेनिंग में रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, एंड नॉट टू गो अहेड विथ और 2 महीने मैंने ये 10 kg कर लिया, अभी मैं 20 kg करूँगा, अभी मैं 100 kg करूँगा. तो ये नहीं करना चाहिए. जिसका एम है मुझे फिट रहना है, तो उसने कार्डियो एंड वेट दोनों कंबाइन करने चाहिए एट अ वेरी नॉर्मल लेवल, बेसिक लेवल. I discourage people who are going very high intensity on either weight or very high intensity on cardio. ऐसा नहीं करना चाहिए. सर वापस आई टॉक, जैसे कि आपने कहा 30 to 45 के एज में ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, बट विद द सेम टाइम आई वांट टू आस्क यू फॉर द यंगर एज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर इन द यंग एज, जैसे कि सर आई हैड अ पॉडकास्ट रिसेंटली जहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट the sex and the masturbation. So you know, all this pornography, it's available for free and anybody can access. He just need to type few keywords and he can
गेट द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. सो सर यंग लोगों में पोर्नोग्राफी के लिए ज़्यादा चाह बढ़ रही है और उसके कारण दे गेट इनटू मास्टरबेशन. सर मास्टरबेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है हार्ट पर? You know, the sexual activity and masturbation, these both are different things. Sexual activities is a gradual thing, जी. that you have some intentions, then you get closer and you get aroused, and then you perform the intercourse. जी. So these are very step by step procedure. Correct. Suddenly heart rate is not increased, suddenly not everything gets up, it's slowly process. But in masturbation there is sudden jump in heart rate, sudden jump in the activity. So that may create a problem in the long run, that you are having similar emotions in a very short time and suddenly. So it's not a gradual build up. So masturbation in long term may cause the problem, but currently we lack data, so we cannot really say that Okay. what is it really connected or not. Okay. So is there bad effects or not? We don't have data now. Okay. So that's why maybe in the future we will have data. But the concept goes like this: sudden increase in heart rate, sudden decrease in heart rate, with emotional triggers that may impact heart on the long run. Sir, now we had a discussion about the sexual activity or masturbation. At the same time, I want to ask about psychological. When we talk about mental health, so जैसे कि लोगों को एंजाइटी होता है, in the young age people are facing depression. So सर इसका क्या हार्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है? So it has a huge impact. Okay. You are absolutely right that the depression or psychological impact on the heart and mind. So actually mind and heart are connected. Mind and body in general is connected. So whatever mind में चल रहा है ना, ये बॉडी पे भी इफेक्ट आ रहा है. Okay. जितना हम ज़्यादा सोचेंगे उतना एसिडिटी बढ़ता है. सोचना मतलब बहुत काम करना माइंड से. बहुत ज़्यादा लोग जो एक्टिव रहते हैं उनका माइंड का आराम नहीं कर पाता, वो रात को उनको नींद भी नहीं ठीक से आती, क्योंकि माइंड कंटिन्यू चल रहा है, ये करो वो करो. यू नो, स्पेशली सम पोर्टफोलियो मैनेजर्स और पीपल हु हैव वर्सटाइल थिंकिंग कि ये यहाँ हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है, ये मुझे कंबाइन करना है, ये कर. सो आराम नहीं दे पाते बॉडी को थ्रू माइंड. सो माइंड शांत नहीं है, सो इट गेट्स स्ट्रेसफुल. तो होता क्या है, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उसके साथ साथ मोशन पास होने की फ्रिक्वेंसीज बढ़ जाती है. तो GIT ट्रैक अपना गैस्ट्रो, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो ये सब माइंड से लिंक्ड है. Okay. So if we can keep our mind very relaxed, very calm, so 90% of problems solve हो जाएंगे. Sir, when you say to keep it relaxed, frankly, sir, I am in a field. I think when during my initial years, मुझे इतना कोई problem face नहीं हुआ. But the initial years, the only problem was the money, and the money will come with the stress. कि बहुत ज़्यादा काम है यार, पैसा नहीं आ रहा है, उसका stress अलग है. Now the challenge is very different. Now I have another challenger, content अलग बनाना है, viewers नहीं आ रहे, lead नहीं आ रही है, teams are not performing. So sir, every time when I am stepping up on the new venture or the new I am growing in my field, still the stress continues. Okay, मैंने ऐसा सोचा था कि 5 years back when I started my business कि अभी इतना stress है, 5 साल बाद नहीं रहेगा, but things are same till now. So sir, ऐसे में कैसे stress manage करें? How we can manage the stress? How we can keep ourselves calm, even though we look calm, but inside we are constantly working. We are constantly thinking how to get more business, how to get more leads, how to grow with the team and everything. So sir, how can I keep myself calm? And you said one thing कि there are few fields जहाँ पे people had to think versatile. But there is also people those who are overthinker in young age. मतलब काम कुछ नहीं है लेकिन सोचना ज़्यादा है, और ओवरथिंकर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. सो ये सब चीज़ों से कैसे डील करके हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ काम? या सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट कि जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, काम और पर्सनल लाइफ हम अलग करें, अलग रखें, और ये हमें अचीव करना पड़ेगा बाय कॉन्शियस एफर्ट्स. मतलब मैं 8 घंटे काम करने वाला हूँ, 8 घंटे में जैसे काम मेरा ख़त्म हो गया, या मेरे फॉर एग्जांपल 9 to 5,
9 to 5 मेरा काम ख़त्म हो गया, 5 के बाद मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं घर पे काम लेके नहीं आऊँगा। अगर ये हम कर सकते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके क्योंकि जैसे कंटेंट क्रिएटर फॉर एग्जांपल यू आर 24 आवर्स बिजी इन योर फील्ड, बट इफ़ यू कैन ट्राई टू मेक अप कि जैसे 5 बजे के बाद आई वोंट थिंक अबाउट पॉडकास्ट, आई वोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, I will give time to myself. I'll engage in gymming or working out. I'll engage in family time. I'll give some me time. I'll give time to my family. Dinner के लिए जाएंगे, and that will give you the major stress relief, ओके because your mind will entirely get shifted from work and that stress, and that will get disconnected, and you will have a good time. So managing work-life balance Yeah. is very important. Yeah, work-life balance is important, and even if it's not getting managed, even if we are giving more time to work and less time to life, but it should be completely discontinued. Like दोनों अलग रहने चाहिए. Very hard to start, but it is achievable. Okay. Secondly, whatever a person likes, जो उसका stress relief करे, meditation is one way, spirituality is one way, या कहीं मंदिर विजिट करना इज़ वन वे, और हॉलीडे पे जाना इज़ वन वे, कि फ्रिक्वेंट वेकेशंस, Okay. frequently traveling to new places, new cities, exploring new cultures, that will also give very good stress relief to that person. Wow. So one person has to understand मेरा stress relief किस में है. किसी का सोने में हो सकता है कि नींद ज़्यादा लेना तो मुझे अच्छा लगता है, किसी का फैमिली से मिलना होता है, किसी का दोस्तों से मिलना होगा, किसी का ट्रैवलिंग है. सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड मेरा किस में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं किस में अच्छा फील करता हूँ, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है. इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन फॉलो दैट, एंड वी कैन हैंडल द स्ट्रेस वेल. Wow. Thank you so much for such a wonderful answer, sir. Sir, now I am going to give you a very tough question, but this is a question which is related to young men. Sir, अभी जैसा लाइफस्टाइल है, लॉट ऑफ यंग मैन, स्पेसिफिकली दोज हु आर वर्किंग इनटू आईटी प्रोफेशनल, जो भी आजकल 9 to 5 कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. सर, ये सब हैबिट्स का क्या इम्पैक्ट है? एंड इवन द स्लीप साइकिल इज नॉट वेल. सर 3 बजे सोते हैं, 12 बजे उठते हैं, देन अगेन दे स्लीप एट 3, 4, 5, दे पार्टी हार्ड, एंड देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर. So on that concept, do you think that concept is correct? Work hard, party harder? So if occasionally, yes, not frequently, because party करनी चाहिए, because you get to meet people, you are social. When human is a social animal. True. तो जितना लोगों से मिले उतना वो उसका अच्छा फील होता है. True. जितना इंटरेक्शन करे उतना अच्छा फील होता है. So parties are always welcoming, but less frequent for party harder types. Okay. Definitely parties, social gatherings are good. Okay. Stress buster also, they are stress buster, but limited quantity alcohol is very good. Binge drinking will cause major problem for the heart. Binge drinking. Okay. So एक time पे बहुत ज़्यादा दारू पीना will cause the problem. What is the minimum limit, or what is the adequate limit when it comes to heart? कि ये इतना पिया ठीक है, it won't affect the heart, but इससे ज़्यादा पिया it definitely will impact heart and overall system. So the honest answer is zero alcohol is the best. Okay. So this is the reality. Zero is best. And what about But- smoking? Yeah, smoking. So smoking is the most dangerous thing anyone can do to themselves. Okay. So being a cardiologist, if you ask me one thing you will never do in life is smoking. I will never do. Okay. सेकेंड, अल्कोहल अगर नहीं ले रहे हो तो बेस्ट है, पर अगर लेना ही है तो पीपल विल गेट डिसअपॉइंटेड, बट 2 pegs are that is the limit. But people will, make the quantity differ when you talk about 2 pegs. Is 30 ml? So by our guidelines, the people who are alcoholic, Okay. who are daily drinkers, so what guidelines say, 60 ml in a day is the limit. Okay. That means 2 peg of 2 30 small ml peg, would yeah. be enough. Yeah, Not more than not that. more than that, or 1 glass of wine, or 1 glass of or 1 bottle of beer. Okay. That is enough. Yeah, so this is permissible limit. उसके बाद डैमेज हो सकता है, बट इतने क्वांटिटी में हार्ट या लिवर डैमेज नहीं होगा. Okay. So this is what is the guidelines say. Okay.
So these are the two things, sir, smoking and drinking. But there is another thing now people are so obsessed about, even I like it, is coffee, caffeine. So I love to have black coffee. So sir, what impact it make on your heart? So coffee is actually very great for heart. Okay. But again, it comes in one that disclaimer that Acha. limited consumption. Kitna, sir? Limited, yeah. So actually, limits are still not there. What one can say, I'll tell you. Human to human, it differs. What caffeine does to our body, it stimulates our systems. Heart rate बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, mood बढ़ेगा. So elevation, people will feel fresh. Hmm. बट देर विल कम टाइम कि जब दो कॉफ़ी 2 घंटे में पी लिए ज़्यादा, इट्स अ बिग क्वांटिटी आई एम सेइंग, सो पीपल विल हैव स्टार्ट फीलिंग पाल्पिटेशंस कि आई एम वेरी रेस्टलेस, मुझे बहुत पाल्पिटेशंस हो रहे. दैट इज़ द लिमिट फॉर दैट पर्सन. Okay. मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं पीना, या ये भी मुझे प्रॉब्लम दे रहा है तो इससे मुझे कम कॉफ़ी पीनी है. Okay. So nowadays coffee where we drink, whether it's any major brand, very famous cafes, so they will have very strong coffee. True. Very strong. So one coffee of that cup is still, 1 cup of that coffee will be adequate for one day. बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होती है उसमें. Okay. बट what I would suggest कि जब वो पर्सन को palpitations फील हो या एंग्जाइटी फील हो कॉफ़ी पीने के बाद, so that is the extra thing, तो वो अवॉइड करें. Okay. So see, this is the one of the favorite thing in Indian families, specifically in Maharashtra family also, tea and coffee. So sir, which is good one? Whether it's tea is good or coffee is good to have. And sir, ये अभी आप जो बात कर रहे हैं, I don't know whether you only talked about black coffee or compounding, जहाँ पे हम दूध मिक्स करते हैं, दूध मिक्स करते हैं, you know, we mix sugar and then we make a coffee, or only black coffee. कौन सा सही है, चाय या फिर कॉफ़ी? So considering chai and coffee, so I would say कि coffee in a normal घर पे जैसे बनाते हैं, normal quantity both are same अगर ये बनाए, बट हम बाहर का कंपेयर करें, so coffee is very strong बाहर के cafes में. So in that way chai becomes better क्योंकि हम multiple times ले सकते हैं small quantity में, but coffee is much stronger. Okay. So if we are taking in a large quantity, Okay. so in that way then coffee becomes problematic if we consume a lot. But in a normal quantity, like जहाँ पे हमें palpitations feel नहीं हो रहे, हमें कोई अलग से problem नहीं लग रही है, we are feeling good about having that coffee, then that quantity is good enough. So black coffee and the combined coffee, so I would say both are same, but the quantity matters कि कितना हम coffee ले रहे हैं. Okay. So like espresso shot ले रहे हैं, espresso shot अगर 2 ले रहे हैं एक साथ, along with much of the sugar, and that is what we are drinking, it is very tough. But we are taking the same espresso shot with the milk, and then we are diluting, but the quantity remains the same, so the effect remains the same. Digestion is the problem कि हाँ मैं मिल्क के साथ ज़्यादा कंज्यूम कर पाया, या ब्लैक कॉफ़ी में सिर्फ एस्प्रेसो शॉट, अगर नॉट द अमेरिकानो आई एम टॉकिंग, द एस्प्रेसो शॉट्स. Okay. सो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एस्प्रेसो शॉट्स ही कॉफ़ी पी रहे हैं, Okay. फॉर स्टमक स्पेशली, फॉर स्टमक थोड़ा डाइल्यूट करके पिया तो इट्स गुड, Okay. फॉर माइंड बोथ आर द सेम. Oh. Okay. Yeah, so I am a huge fan of black coffee and black tea Okay. because I don't like milk much, But the thing is, limited quantity of black tea is and black coffee is good to go. We should never stop. These are very good drinks, but limited quantity. Thank you for another great answer, sir. So a lot of people get angry because of their work, because of some their personal, problems, or some because of professional problems. So anger का क्या impact है heart पर? Okay, so it's a very deep question actually. Anger has very bad impact on heart, in general mind also. What happens whenever we become angry, as we discussed previously, fight and flight response, मतलब भागना है या fight करना है, तो anger is also one of those emotion
कि गुस्सा आया तो एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एंड एड्रेनालिन ओवर अ लॉन्ग टर्म इज़ नॉट गुड. सो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर है, सो उसमें एड्रेनालिन के स्पाइक्स बहुत ज़्यादा है बीच में, सो दैट इम्पैक्ट्स हार्ट इन अ बैड वे. ओके. सो डीलिंग एंगर इश्यूज, सी एंगर आना तो नॉर्मल है, ह्यूमन हैज़ True, दिस. true. अगर हम आदमी ह्यूमन बने, अर्थ पे आए, तो हमें ये एंगर आना, गुस्सा आना, या बुरा लगना, ये तो होना ही है. बट वी जस्ट हैव टू डेवलप आवर माइंड इन दैट वे कि हम वो कंट्रोल कर पाए. Wow, interesting. So, sir, मुझे the important question that I want to ask you about metro life. So nowadays in a metro city, like I said, smoking, drinking, anger, stress, these are all the normal problems. And with that, there is another problem is unhealthy eating. Lot of people eat oily food, very unhealthy food. So उसका क्या impact हो सकता है heart पर? So the junk food, the unhealthy food is one, what when we say it's a junk food or unhealthy food, बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स एडेड है और स्टोर्ड है फूड, तो ये बैड फूड है. जंक फूड इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, आई अंडरस्टैंड टोटली, especially Zomato, Swiggy, when we are doing, and there, by looking at the pictures only we feel like अरे ये खाओ या ये खाओ, वो खाओ या ये मंगाओ. But I think we should make conscious efforts कि हमें जो टॉप 5 रेस्टोरेंट्स पता है जो बहुत एक्चुअली अच्छा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, लेस प्रोसेस्ड फूड यूज़ करेंगे और लेस ऑयल यूज़ करेंगे, उससे ही हमें मंगाना चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी है. जी. सेकेंडली, वी शुड डेफिनेटली कट डाउन आवर ऑयल एट होम. जैसे समवेयर अराउंड आई कैन से 500 ml से ज़्यादा एक पर्सन ने पूरे मंथ में ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए. मतलब 4 मेंबर है तो 2 लीटर से ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होना चाहिए घर में. Okay. So we can cut down on oil consumption in that way. Okay. And try to go more on raw food is not like raw consumption. It's not like that. But more of a natural food like fruits, vegetables. वो हमें ज़्यादा consume करने चाहिए is what I really think. Okay. Sir, coming down to one of the most important question, and this is my second last question. Sir, overweight and obesity के लोगों को हार्ट रिस्क के कितने चांसेस है, हार्ट अटैक के रिस्क है? So usually it is connected directly. Okay. So more obese, more chances of developing heart problems like heart blockages. जी. So that's why we always tell that okay, try to reduce your fat, try to reduce your weight and get into normal BMI. BMI is body mass index. It should be less than 23 Okay. for a person. For Asian population definitely, but for Western it's 25. But for us it's 23. So 23 is for male, female, both, Both. the same. Both. 20, below 23 Below is 23. good. Yeah. So as per height we decide the weight. So that should be less than 23. The BMI. Okay. So if BMI is less than 23, we are good to go. But if it is more, assess why are we having this high weight and try to reduce it, because high weight will create insulin resistance. Okay. Insulin resistance means जितना वेट ज़्यादा उतना इंसुलिन कम एक्ट करता है, तो डायबिटीज़ हो जाता है, और डायबिटीज़ हो गया तो हार्ट ख़राब हो जाता है. सेम फॉर बीपी, द मोर वेट द मोर बीपी विल गेट हायर. सो हाउ वी अंडरस्टूड दैट, क्योंकि जब वेट लॉस हुआ 10 kg फॉर वन पर्सन, तो उसका बीपी भी 10 mm से कम हो गया नॉर्मली. सो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टूड हाई बीपी के लोगों को, इफ पेशेंट इज ओबीज और हम 10 kg से कम करें तो अपने आप विदाउट मेडिसिन 10 mm बीपी कम हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि ओबेसिटी विल इंक्रीज द बीपी, ओबेसिटी विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, अल्टीमेटली इट विल लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स. Wow. Thank you for the wonderful answer. Now I am coming down to the last question, sir. सर, मैं जानना चाहूँगा आप ऐसी क्या टिप मेन लोगों को देना चाहोंगे इन मेन फ्रेटर्निटी which will help them prevent any heart disease or heart attack? So especially for men, I would say 3 things are the most important. जी. Exercise is the topmost priority. Okay. Aerobic and weight training both, but 30 minutes per day exercise should be there. Okay. Second is diet. That what you eat is very important. You should eat consciously and make efforts to eat healthy food. Avoid the junk, avoid the oily stuff. Okay. Yeah. Third thing, relax your mind, meditate or go on vacations. Whatever works for you, for your mind, just do this. So if we do these 3 things, because especially for men, because we are stressed, we are there in the competition, we are over ambitious.
So these three things are important: exercise, diet, and mind. Wow. Wow. Thank you for the crisp answer, sir. It was wonderful having you. Thank you so much coming to my podcast. So ये था आज का हमारा पॉडकास्ट. आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा. हार्ट रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पता चली होगी. स्पेसिफिकली मेन फ्रेटर्निटी, जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं या फिर जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, ये सब चीज़ों से बहुत सी चीज़ें वो सीख सकते हैं एंड दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर, दे कैन मेक देयर हार्ट हैप्पी एंड ऑल्सो हेल्दी. सो आई होप यू लाइक माई पॉडकास्ट. और ऐसे कई पॉडकास्ट देखने के लिए आप द निखिल मौर्य शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो. So see you in the next podcast. This is Nikhil Maurya signing off. Bye-bye.